हर हर महादेव। इनक्रेडिबल इंडियन टूर के सभी सदस्यों और दोस्तों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले साल 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह नूतन वर्ष सभी के जीवन के लिए मंगलमय हो। यह साल आपको निरोगी, खुशहाल, हर्षोल्लासित और आस्थावान बनाए रखे। दोस्तों, नए साल में यदि आप तीर्थ यात्रा का विचार बना रहे हैं और बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए बैजनाथ धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि देवघर कैसे पहुंचना है, बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन हमको कैसे करना है, देवघर में हमको रुकने के क्या इंतज़ाम है, हमको कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए और बैजनाथ धाम में दर्शन करने का हमको कितना समय लगेगा। और दोस्तों, कौन सा बेस्ट टाइम है दर्शन करने के साथ ही साथ वीडियो में यह भी जानेंगे बैजनाथ धाम दर्शन करने के साथ ही साथ बाबा बासुकीनाथ हमको कैसे दर्शन करना है, कौन कौन से दर्शन स्थल हमको घूमना है, और वीडियो के अंत में यह भी जानेंगे कि बैजनाथ धाम यात्रा करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लगेगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो के अंत तक और एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको यह इस बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग यात्रा करने के लिए काफ़ी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम से कम आए। तो चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को आरंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि हमको बैजनाथ धाम कैसे पहुंचना है। दोस्तों, बैजनाथ धाम पहुंचने के लिए बेसिकली आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की बात करूं तो दोस्तों वो है आपका बाई ट्रेन। दोस्तों, बैजनाथ धाम जाने के लिए जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो दोस्तों यहाँ का देवघर रेलवे स्टेशन है, लेकिन देवघर रेलवे स्टेशन पर ज़्यादा प्रमुख ट्रेनों का परिचालन नहीं होने की वजह से आप एक और निकटतम रेलवे स्टेशन आ सकते हैं, जो आपका है जसीडीह रेलवे स्टेशन जंक्शन। दोस्तों, जसीडीह जंक्शन देश के प्रमुख शहरों, प्रमुख राज्यों से वेल कनेक्टिविटी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप जसीडीह जंक्शन आइए और जसीडीह रेलवे स्टेशन से बाहर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ से आपको ऑटो या ई रिक्शा मिलने वाला है। वो पकड़कर आप 30 रुपये की कास्ट देकर बैजनाथ धाम आप पहुँच सकते हैं। अगर मैं जसीडीह रेलवे स्टेशन से मंदिर के दूरी की बात करूं दोस्तों, तो वो आपका लगभग 7 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो आप ऑटो रिक्शा में बैठकर 30 रुपये देकर आप डायरेक्टली मंदिर परिसर के समीप पहुंच सकते हैं, वहां अपना स्टे बना सकते हैं। वहीं अगर मैं दूसरे मेजर ऑप्शन की बात करूं तो वो आपका बाई फ्लाइट है। दोस्तों, यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका जो निकटतम रेलवे एयरपोर्ट है वो दोस्तों है आपका देवघर एयरपोर्ट। बैजनाथ धाम मेन टेम्पल से लगभग इसकी दूरी 9 किलोमीटर की पड़ जाती है। तो आप यहाँ अपना अराइवल बनाकर बाय रोड के माध्यम से या फिर बाय बस के माध्यम से आप डायरेक्टली बैजनाथ धाम पहुँच सकते हैं, भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं। तो ये बातें थी दोस्तों कि हमको बैजनाथ धाम कैसे पहुँचना है। चलिए अगली बात करते हैं कि हम देवघर के पहुँच चुके हैं, अब हमको यहाँ पे बैजनाथ धाम के आसपास कहाँ अपना होटल स्टे बनाना चाहिए, फिर मंदिर के समीप कहाँ स्टे बनाना चाहिए। दोस्तों, देवघर में जो सबसे मुख्य स्थान है वो है यहाँ का दोस्तों टावर चौक। टावर चौक के समीप यहाँ पर ढेर सारे आपको होटल देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ मंदिर के आसपास आपको कुछ लॉज या फिर धर्मशाला भी देखने को मिल जाएगी, जो कि वॉकिंग स्टेज पर होने वाला है। अगर मैं टावर चौक से मंदिर के दूरी की बात करूं तो वो आपका लगभग 900 मीटर के आसपास पड़ता है। तो यदि आप टावर चौक के आसपास होटल स्टे बनाएंगे तो आपको अच्छे से अच्छे होटल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन मंदिर परिसर के आसपास अगर आप रुकते हैं तो आपको पुराने होटल या लॉज या फिर धर्मशाला जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, जिनका कास्ट 700 से 800 रुपये आता है और यहाँ भी आप रुक सकते हैं। वहीं टावर चौक के आसपास अपना होटल स्टे बना रहे हैं तो आपको 1000 से 1500 रुपये का कमरा मिलेगा और आप वहाँ भी अपना स्टे बना सकते हैं। तो ये बातें थी दोस्तों कि हमको बैजनाथ धाम में अपना कहाँ स्टे बनाना है। चलिए इसी के साथ ही बात करते हैं कि हमको यहाँ पे खाने की क्या बंदोबस्त है। दोस्तों, बैजनाथ धाम में आपको हर तरह के शुद्ध शाकाहारी भोजन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन हर तरह के व्यंजनीय यहाँ पर ईजिली अवेलेबल देखने को मिलेंगे। आप अपना भोजन इस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगली और प्रमुख बात करते हैं कि अब हमको बाबा भोलेनाथ की यात्रा की
दर्शन कैसे करने हैं और इनके क्या प्रोसीजर हैं। दोस्तों, बैजनाथ धाम दर्शन करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों जो कि श्रद्धालु आते हैं बैजनाथ धाम दर्शन करने से पहले यहाँ पे शिवगंगा में डुबकी लगाते हैं। दोस्तों, शिवगंगा में डुबकी लगाने के पश्चात भोलेनाथ के दर्शन करते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि हर हर महादेव करते हुए मंदिर प्रांगण में प्रवेश करते हैं। अब यहाँ पर हमको दो तरीके से दर्शन होते हैं। पहला जो होता है वो निःशुल्क दर्शन या फिर फ्री दर्शन कह लीजिए, वो होता है। दूसरा यहाँ पे वीआईपी पास दर्शन होता है। अगर मैं फ्री दर्शन की बात करूं, आप श्रावण मास में नहीं आ रहे हैं तो अगर आप फ्री दर्शन में लगेंगे तो मान के चलिए आपको दर्शन में जो समय लगेगा वो कम से कम दोस्तों आपका 4 से 5 घंटे लगना है। लेकिन अगर आप फ्री दर्शन श्रावण मास में आकर कर रहे हैं या फिर कांवड़ यात्रा के समय पर कर रहे हैं तो आपका उस केस में आपको दोस्तों दर्शन के लिए 7 से 8 घंटे का भी समय लग सकता है, क्योंकि उस समय पर भीड़ ही इतनी काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि दर्शन में काफ़ी समय लगता है। लेकिन यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है वीआईपी पास। दोस्तों, यदि आप श्रावण मास में नहीं आ रहे हैं, श्रावण मंथ के पहले या फिर बाद में आ रहे हैं, उस स्थिति में वीआईपी पास लगभग 300 रुपये होता है और यहाँ पर आप बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन के लिए सुगम हो जाएगा। वीआईपी पास होने पर भी ज़रूरी नहीं कि तत्काल आप दर्शन कर ही सकते हैं। इस स्थिति में आपका 2 से 3 घंटा भी लग सकता है और मुख्यतः श्रावण मास में सोमवार को वीआईपी पास नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं फ्री दर्शन की लाइन में लगे हुए सुबह 6 बजे कतार में लगा और लगने के काफ़ी देर बाद बाबा भोलेनाथ का नाम लेते हुए हर हर महादेव का नारा लगाते हुए एक लंबी कतार को पार करते हुए लगभग 8:30 से 9 बजे के बीच दर्शन बाबा बैजनाथ धाम के आखिरकार हो ही गए। दर्शन करने के पश्चात मैं मंदिर प्रांगण में आ गया। और प्रमुख बात की जाए तो यदि आप श्रावण मास में या फिर महाशिवरात्रि के समय दर्शन करने आ रहे हैं तो उस समय बाबा बैजनाथ धाम के पार्थिव शिवलिंग को छूकर दर्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उस समय मंदिर परिसर में इतनी काफ़ी भीड़ होती है जिसे नियंत्रण करना एक चुनौती है। जिससे बचने के लिए एक कैनाल लगाया जाता है, वहाँ पर आप जल अर्पण करेंगे, जल सीधे बाबा के पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित हो जाएगी। इस तरीके से आपको दूर से दर्शन करने होंगे। अगर आप ऑफ सीजन यात्रा कर रहे हैं तो उस समय आप मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन कर सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन के लिए और अपनी मनोकामना कहते हुए मंदिर के प्रांगण में आते हैं, जहां माता पार्वती का मंदिर है। वहां दर्शन करते हैं। आपको बहुत भीड़ देखने को वहां नहीं मिलने वाला है, अतः माता के दर्शन शीघ्र हो जाएंगे। वहीं दोस्तों, आप बैजनाथ धाम के शिखर और माता पार्वती के मंदिर के शिखर की बात करें तो वहाँ के पुजारी जी गठबंधन भी कराते हैं। ऐसे में जिसकी श्रद्धा होती है वो गठबंधन भी करा सकता है, जिसका खर्च आपको देना होता है। बाकी का सारा कार्य मंदिर में मौजूद पुजारी के लोग कर देते हैं। दोस्तों, मंदिर परिसर में आपको बहुत सी देवी देवताओं के मंदिर भी देखने को मिलेंगे, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। इनमें काली माता का मंदिर है, मां अन्नपूर्णा, भगवान सूर्य, महाकाल भैरव मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, माता सरस्वती का मंदिर। यहाँ भी आप जाएं, दर्शन करें, मत्थे टेकिए और माता के चरण स्पर्श कर इस प्रकार आप मंदिर परिसर में मौजूद सभी मंदिर के दर्शन करें। इस प्रकार मंदिर परिसर के सभी दर्शनीय स्थल आपके कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यह प्रणाली थी हमको मंदिर में दर्शन कैसे करना है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात कि श्रावण मास में जो कांवड़ यात्रा प्रारंभ होती है वो सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर सारे श्रद्धालु आते हैं। बैजनाथ धाम से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी होती है। सुल्तानगंज से गंगा जल उठाने के पश्चात कांवड़ में जो लेकर सीधे बाबा के धाम आते हैं। वो यात्रा पूरी करने के पश्चात बाबा बैजनाथ धाम को जल अर्पण किया जाता है। तो अगर आप कांवड़ यात्रा पर निकलते हैं तब सुल्तानगंज आएँ और वहीं से गंगा जल कांवड़ में लेकर बैजनाथ धाम आ सकते हैं। अगर दोस्तों, जब बाबा बैजनाथ धाम की प्रमुख यात्रा और उनके दर्शन होने के पश्चात यहाँ स्थित अन्य दर्शनीय स्थल हैं तो सबसे प्रथम दर्शनीय स्थल बाबा बासुकीनाथ धाम की है, जो बाबा बैजनाथ धाम के तीर्थ क्षेत्र से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसी मान्यता है कि बाबा बैजनाथ धाम के तीर्थ तभी सफल मानी जाती है जब आप बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करेंगे। बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन करने के पश्चात आप
बाय बस, रिजर्व ऑटो या फिर शेयरिंग ऑटो से यात्रा कर सकते हैं। आप बाबा बासुकीनाथ धाम पहुंच सकते हैं। आप किसी टैक्सी वगैरह को रिजर्व कर सकते हैं, वह चाहे आपसे 1200 या 1300 रुपये, या छोटा साधन है तो 700 से 800 रुपये लेंगे, आपको बाबा बासुकीनाथ के दर्शन कराए ले जाएंगे और वापस आपको पुनः बैजनाथ धाम या देवघर लेकर आएंगे। आपको दोस्तों बासुकीनाथ जाने में लगभग 1.5 से 2 घंटे लगना तय है। आप बासुकीनाथ धाम दर्शन करने जाएंगे और आपको दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगर आप श्रावण मास में बाबा बासुकीनाथ के दर्शन करने आते हैं तब शायद आपको घंटा से 2 घंटा लग जाए। आप यहाँ भी बाबा बासुकीनाथ धाम में पार्थिव शिवलिंग को छूकर दर्शन कर सकते हैं, जबकि श्रावण मास में आपको ऐसा यहाँ भी संभव नहीं है। तो दोस्तों अब मैं भी गंगा जल लेकर बाबा बासुकीनाथ जी के दर्शन के लिए निकल गया और हमारी टीम भी मंदिर प्रांगण में। यहाँ आप सभी को एक नवीन ऊर्जा महसूस हो रही होगी दोस्तों, क्योंकि आपको पूरे दर्शन क्षेत्र में कहीं भी बोरिंग होने वाला नहीं है, क्योंकि पूरे तीर्थ क्षेत्र में हर भक्त के मुख से एक ही ऊर्जा, एक ही ध्वनि निकलती है, हर हर महादेव, जय श्री बाबा बैजनाथ धाम या फिर जय श्री बाबा बासुकीनाथ के नारे से संपूर्ण प्रांगण में नवीन चेतना का जागरण होता रहता है। अतः हम भी हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए जय बाबा बासुकीनाथ के नारे से संपूर्ण दर्शन करने के लिए और बाबा बासुकीनाथ जी के भी पूरे पार्थिव शिवलिंग को छूकर हमारी पूरी टीम ने दर्शन किया। अपनी अपनी मनोकामना भी बैजनाथ धाम में हमने बाबा बासुकीनाथ से कही और अब हम सभी एक बार फिर मंदिर प्रांगण में आ गए। अब दोस्तों आप पुनः एक बार फिर माता पार्वती जी के दर्शन कीजिए, उनके भी मत्थे टेकिए, चरण स्पर्श कीजिए और आशीर्वाद लेकर बाहर आ जाइए। आशीर्वाद लेने के तत्पश्चात आप माँ तारा देवी के दर्शन कीजिए और भी कई अलग अलग मंदिर का दर्शन कीजिए। मंदिर परिसर में दोस्तों कुछ समय बिताइए, आपको यहाँ भी एक कुंड देखने को मिलेगा, आप यहाँ भी जाएं। तत्पश्चात आप वापस देवघर के लिए प्रस्थान कीजिए। वापस देवघर आते समय आपको रास्ते में एक स्थान मिलेगा, ये देवघर से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही पड़ता है, जिसका नाम त्रिकुट पर्वत है। इस पर्वत की विशेषता यह है कि लंका प्रस्थान करते समय रावण के मार्ग में पड़ने वाला यह दोस्तों इस पर्वत पर सबसे पहले रोपवे की व्यवस्था थी, लेकिन एक हादसा कोविड काल के दौरान हो जाने से रोपवे की व्यवस्था को बंद करना पड़ा। हाँ, अगर बात करें आप यहाँ जाना चाहते हैं, आपको यहाँ जाने के लिए संसाधन की व्यवस्था आपको करनी होगी। इस पहाड़ पर घूमें, कुछ समय बिताएं और यहाँ ये भी एक दर्शनीय स्थल है। हमारी टीम ने यहाँ पर जो है जाने का विचार नहीं किया, इसलिए त्रिकुट पर्वत को दूर से ही देखकर प्रणाम कर लीजिए और इनके तत्पश्चात आप आ जाइए देवघर। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन, बाबा बासुकीनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात तो बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर स्थित नौलखा मंदिर की। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन है। इस मंदिर परिक्षेत्र में भी आपको काफ़ी बड़ा है, जो कि नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के मंदिर है और मंदिर परिसर काफ़ी भव्य और दिव्य है। दोस्तों आप अगले पड़ाव पर यहाँ दर्शन करने के पश्चात निकल आइए। दोस्तों आप अगला दर्शनीय परिक्षेत्र तपोभूमि की तरफ आए। तपोभूमि दोस्तों उसके पीछे एक लंबी कहानी है, जो कि बाबा बैजनाथ धाम के ऐतिहासिक विरासत से भी जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि रावण के घोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने रावण के अनुरोध पर अपनी पार्थिव शिवलिंग लंका ले जाने के लिए भगवान भोलेनाथ ने उन्हें दी थी और रावण से यह कहा था कि अगर किसी भी कारणवश भूल से भी रावण मुझे ज़मीन पर रख देता है या फिर कहीं रख देता है, जिस स्थान पर रखेगा मैं वहीं स्थान ग्रहण कर लूँगा। और ऐसी शर्त देते हुए अपना पार्थिव शिवलिंग रावण को दे दिया। रावण के मन में अहंकार का प्रादुर्भाव हो गया कि मैं इतना बलशाली हूँ, बाबा के इस छोटे से पार्थिव शिवलिंग को नहीं ले जा पाऊँगा। वहीं रावण रास्ते में जाते हुए उन्हें लघु शंका महसूस होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे देवी देवताओं में यह हलचल हो गया कि रावण शिवलिंग को लंका में स्थापित कर दिया तब अनर्थ हो जाएगा। सभी ने नारायण से गुहार लगाई और नारायण
लक्ष्मी समेत ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी माँ सरस्वती समेत भगवान भोलेनाथ के पास जाकर गुहार लगाई। तब भगवान भोलेनाथ ने सारी बात बतलाई। माँ गंगा को कहा कि आप रावण की नाभि में प्रवेश कर जाइए। फिर क्या था, रावण को इतना विशाल लघुशंका लगा। वहीं एक चरवाहा आपको नजर आया और रावण ने अपनी व्यथा बतलाई और ग्वाले को शिवलिंग दे दिया। मगर काफ़ी समय बीत जाने के कारण रावण वापस नहीं आया और जब काफ़ी विलंब हो गया तो ग्वाले ने वहीं पर शिवलिंग रख दिया। और जब रावण आया तब देखा कि इसी गुफा के अंदर शिवलिंग भूमि पर रखी हुई है। फिर क्या, लाख कोशिशों के बावजूद शिवलिंग अपने स्थान से हिला तक नहीं। तब रावण ने इसी गुफा के अंदर तपस्या की और इसलिए ध्यान केंद्रित किया भगवान भोलेनाथ को फिर से प्रसन्न कर सकूं और पुनः बाबा भोलेनाथ को वापस लंका की ओर ले जा सकूं। तब हनुमान जी यहाँ आते हैं और रावण की तपस्या को भंग करने के लिए अपने गदे से प्रहार करते हैं, जिससे पूरा का पूरा पर्वत दो हिस्सों में बढ़ जाता है। यहीं से इस स्थान का नाम तपोभूमि का नामकरण हुआ और जो ग्वाला था उसका नाम बैजू था और जो भोलेनाथ का नाम था नाथ। तो बैजू और भोलेनाथ का नाथ, यहीं से आपका जो ये ज्योतिर्लिंग का स्थान का नाम पड़ा वो बैजूनाथ यानी कि बैजनाथ पड़ा। और यहीं से तपोभूमि और ये ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। आपको यह स्थान देखने अवश्य जाना चाहिए। आपका पूरा पर्वतीय स्थल दोस्तों नंगे पैरों से चढ़ना और उतरना पड़ेगा। इसलिए आपको यह ध्यान देना आवश्यक है कि यदि किसी के साथ कोई मरीज है जो पर्वत चढ़ने उतरने में किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित हो सकता है, या फिर कोई बुजुर्ग है, या फिर किसी के हाथ पांव में किसी भी तरह की समस्या से ग्रसित है, तो वो तपोभूमि में बिल्कुल भी प्रवेश न करे। वो केवल दूर से इन स्थानों को प्रणाम करे और दर्शन करे, निकल ले। लेकिन दोस्तों मैं ये कहूँगा कि आप यहाँ जाएं तपोभूमि में बिल्कुल और दर्शन कीजिए। आपको दोस्तों तपोभूमि पर वो गुफा भी नज़र आने वाली है। रावण ने जहाँ तपस्या की थी आश्रम भी दिखाई देगा। वो स्थान जहाँ बजरंगबली ने गधे से प्रहार किया था वो भी आपको देखने को मिलेगा। जहाँ बजरंगबली ने गधे से प्रहार किया था वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। आप इन जगहों पर अवश्य जाएं, दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, आशीर्वाद लें और निकल आइए अपने अगले पड़ाव की ओर, जो है बालानंद आश्रम। दोस्तों यह आश्रम भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का है। यह मंदिर बहुत ही भव्य और दिव्य है। आप यहाँ आएँ, दर्शन कीजिए, मत्थे टेकिए, आशीर्वाद लें और निकल आइए अगले पड़ाव की ओर, जो है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रोचक, आपको पुनः एक बार फिर नवीन ऊर्जा से भर देने वाला नंदन पहाड़ पर्यटक केंद्र, जो आपका देवघर और जसीडीह के मार्ग पर पहाड़ पर स्थित यह पर्यटक केंद्र। यहाँ हमारी टीम ने बड़ा ही मनोरंजन किया। दोस्तों आपको नंदन पहाड़ पर्यटक में जाने के लिए सबसे पहले 10 रुपये का एंट्री टिकट कटानी पड़ेगी। एंट्री टिकट कटाने के पश्चात दोस्तों जैसे ही आप नंदन पहाड़ में प्रवेश करेंगे, आपको सबसे पहले नंदी जी महाराज की अति विशालकाय प्रतिमा देखने को मिलेगी, जहाँ त्रिशूल हाथ में और डमरू लिए आपका स्वागत कर रहे होंगे। दोस्तों एंट्री गेट के सामने ही आपको एक वराह की भी मूर्ति दिखाई देगी। एंट्री करते पर आपको काफ़ी खूबसूरत उद्यान भी दिखाई देगा, जिसमें आपको तरह तरह के फूल के किस्म के पौधे भी दिखाई देंगे। आगे बढ़ने पर आपको भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के दर्शन होंगे, जो काफ़ी मनमोहक और अद्भुत रूप में पहाड़ पर ध्यान मुद्रा में नजर आएंगे। दोस्तों यदि आप शाम तक रहते हैं तब आपको भगवान भोलेनाथ की जटाओं से माँ गंगा की धारा भी बहती हुई नजर आएगी। यहाँ आप एक साथ दो जलपरी दोनों के एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए जल को घड़े से गिराते हुए नजर आएंगी। आप यहाँ दानव मुख देखेंगे, जिनके मुख से आप बहुत ही बढ़िया डाइविंग भी सफ़र कर सकते हैं।
आपको यहाँ पर अगर झूला झूलने का मन कर रहा है तो आप यहाँ झूला भी उपलब्ध है, और कुछ नीचे उतरने पर आपको एक लेक भी दिखाई देगा, जहाँ आप चाहें तो नौका विहार वगैरह भी आप कर सकते हैं। आपकी शाम शानदार होने वाली है दोस्तों। मनोरंजन में यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ तरह तरह के मनोरंजन संसाधन उपलब्ध है। यहाँ बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी झूला, मेढक, टिड्डा, भूतघर, जलपरी, दानव मुख, मंकी, डायनासोर, सुकरात, हंसी घर, लेक और भगवान भोलेनाथ की मूर्ति के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखने और एंटरटेनमेंट के लिए मौजूद है दोस्तों। यहाँ आप 6:30-7 बजे शाम तक निकल जाइए, और या फिर ठंड में अंधेरा होने से पहले दोस्तों यहाँ से निकल आए। दोस्तों आप यहाँ चाहें तो अपना होटल के लिए या फिर अपने जाने वाले मार्ग के लिए चयन कर सकते हैं। आप बाय प्लेन, बाय रोड या फिर बाय ट्रेन घर के लिए निकलने की योजना बना सकते हैं। तो दोस्तों यह रहा आपका बैजनाथ धाम में कौन कौन सा दर्शनीय स्थल है हमको दर्शन करने के। दोस्तों अपने आखिरी सवाल के जवाब की बात करें तो बाबा बैजनाथ धाम आने के लिए सबसे बेहतरीन समय कौन सा है दोस्तों? वैसे तो बैजनाथ धाम साल के 12 महीने दर्शन कर सकते हैं, लेकिन श्रावण मास में या फिर महाशिवरात्रि पर, नाग पंचमी पर या फिर भोलेनाथ के किसी भी पर्व पर आने की योजना बना रहे हैं तो आपको बैजनाथ धाम में सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी, जबकि अन्य समय पर आपको सामान्य भीड़ देखने को मिलेगी। वहीं अगर आप खर मास में आते हैं तो चलिए दोस्तों अब अपने आखिरी सवाल की ओर बढ़ते हैं। बाबा बैजनाथ धाम ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना होगा? तो दोस्तों अगर हम खर्चे की बात करते हैं दोस्तों, तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य होटल में रहने के लिए, सामान्य खान पान करने के लिए अगर करता है, तब मानकर चलें उस स्थिति में उस सामान्य व्यक्ति का खर्चा लगभग 1500 से 2000 रुपये लगेंगे दोस्तों। जबकि आपके आने जाने का किसी भी प्रकार का, ना ट्रेन का, ना प्लेन का, ना बस का, किसी भी प्रकार के खर्चे का कोई जिक्र नहीं किया गया दोस्तों। ये आपका अलग से खर्चा है। हाँ, 1500 से 2000 रुपये में आपका बहुत बढ़िया बाबा बैजनाथ धाम के दर्शन होने वाले हैं दोस्तों। इस प्रकार बाबा बैजनाथ धाम यात्रा का एक संपूर्ण विवरण आपके सामने है। आप बने रहें हमारे इनक्रेडिबल इंडियन टूर के साथ दोस्तों। आपके लिए नवीनतम और आधुनिक जानकारी के साथ अगले वीडियो में किसी यात्रा का जिक्र करेंगे। तब तक के लिए आपको हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय बाबा बैजनाथ धाम, जय बाबा बासुकीनाथ।